आज खुशी की मुबारकबाद हरियाणा में सरकार। आज खुशी की मुबारकबाद हरियाणा हो ये सरकार। राज खुशी की मुबारकबाद हरियाणा हो सरकार। खुशी की मुबारकबाद हरियाणा हो ये सरकार। क्या प्यारा है ये दरबार हम सब मिलगामी बलिहार। क्या प्यारा है हम सब आज सुहाना चम 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 के दम 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 के ये दरबार। आज सुहाना चम 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 के दामी 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 के ये दरबार। आज सुहाना चम 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 के दम 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 के ये दरबार। सुहाना चम 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 के दम 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 के दरबार। क्या प्यारा है ये दरबार हम सब मिलगामी बलिहार। क्या प्यारा है हम सब राजा चमके मंत्री चमके चमके सेनापति सरदार। राजा चमके मंत्री चमके चमके सेनापति सरदार। राजा चमके मंत्री चमके चमके सेनापति सरदार। चमके मंत्री चमके चमके सेनापति सरदार। क्या प्यारा है ये दरबार हम सब मिलगामी बलिहार। प्यारा है दरबार हम सब मिलकर। क्या प्यारा है ये दरबार हम सब मिलगामी बलिहार। महाराज की जय महाराज की जय महाराज की। जय। सिवाई जाओ इन कंचनियों को शाही खजाने से इनाम देकर इन्हें राज दरबार से रुखसत कर दो। जय श्री आज्ञा हुजूर। कंचनियों एक एक बारी बारी से महाराज को आदाब अर्ज करते हुए अपना अपना इनाम लेकर राज दरबार से रुखसत हो जाइए। कहिए शंकरशिल।
महाराज जी, हमारी प्रजा कैसे है? मेरे दानवीर सम्राट, आपकी प्रजा खुशहाल है। राय में किसी को कोई परेशानी नहीं है और रियासत के चारों तरफ आपके नाम का जय जयकार हो रहा है। वेल्डन, वेल्डन। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि जिस मुल्क की प्रजा खुश होती है वहां का शहंशाह भी खुश होता है और प्रजा की सारी खुशियां शहंशाह के ऊपर डिपेंड किया करती है। इसलिए मैं तुम्हें सैक्शन दे रहा हूं, ऑलवेज हमारी गरीब प्रजा की देखभाल करते रहो, उनके दुख दर्द में अपना हाथ बटाते रहो, यही हमारा फर्ज है। महाराज जी, जब तक मैं इस मंत्री के पद पे तैनात हूं, प्रजा को हमेशा खुशहाल रखूंगा। वेरी गुड। और कि ये शंभू सिंह, तुम्हारे बॉर्डर की सिक्योरिटी कैसी है? महाराज, बॉर्डर सुरक्षित है, दुश्मनों से कोई खतरा नहीं। हमारे जाबाज बॉर्डर पर मुस्तैद हैं। विजय का शाही झंडा सीमा पर लहरा रहा है। वाओ, बहुत अच्छी। आई एम वेरी ग्लैड माई सन, आई एम वेरी ग्लैड एवरी कंचनपुर सोल्जर्स, प्लेन्स, लीडर्स, courtiers is there is as alliance। हमारे देश का प्रत्येक सिपाही, कर्मचारी, नेता, दरबारी जो भी है, एक ऐसा वीर है जैसा कि सिंह। लेकिन उन लोगों में हमारा ये जाबाज बहादुर एक मिसाल बन गया। लेकिन बेटा, ये सब कुछ होते हुए भी आखिर ऊपर वाले ने मेरे नसीब में क्या लिख दिया है जो एक एक पल मौत की भीख मांग रहा हूं। मौत भी नसीब नहीं हो पा रही है। महाराज, ये तो ईश्वरी दंड है और इसमें किसी का क्या दोष है? और फिर आपका गम देखकर कंचनपुर की आवाम परेशान है। आखिर ये सब कब तक चलता रहेगा? क्या हमारी मौत के साथ ही ये जाएगी? क्या हम कभी ठीक नहीं हो पाएंगे? अगर ईश्वर चाहे तो आप इस मुसीबत से निजात पा सकते हैं, लेकिन इसमें किसी का क्या दोष है? इससे बेहतर तो होता मौत मिल जाती। ये कष्ट मुझसे सहा नहीं जा रहा। महाराज की जय हो। महाराज, बहुत बड़ी खुशी की बात है कि भगवान के परम भक्त मुनिवर का भरी रात दरबार में आगमन हो रहा है। क्या देश महाराज? मुनिवर जय महाराज। हमारी कोर्ट में आना चाहते हैं? जय महाराज। अरे इसमें परमिशन की क्या आवश्यकता है? जाओ, उन्हें सम्मान पूर्वक लेकर के आओ। जय। शहंशाह कंचन नरेश का प्रणाम स्वीकार हो। आयुष्मान भव राजन, आयुष्मान भव। मुनिराज को दरबार के महामंत्री शंकर सिंह का प्रणाम स्वीकार। सदा खुशहाल रहो,
तुम्हारा सम्मान हो। आयुष्मान भव बेटा, तुम्हारी वीरताई का यश चारों तरफ फैले। गुरुदेव, ये दरबार के सिपाही का प्रणाम स्वीकार। चिरंजीव रहो बेटा, राम आनंद रखे। मुनिवर को दरबार के सिपाही का प्रणाम स्वीकार। कल्याण हो बच्चा, राम आनंद रखे। आ गए मनोज कुमार पूरे बाज। हाँ, लड़का के नाना, ये 20 रुपए का हमारे लिए स्पेशल पुरस्कार पड़ गया। आज मैं क्या देख रहा हूं, जब भी मैं किसी राजाओं के दरबार में पहुंचता हूं, वहां पर अपार खुशियां पैदा हो जाती है। लेकिन आज मैं कंचन नगर आया, यहां पर गम के बादल छाए हुए हैं, किसी के चेहरे पे खुशी नजर नहीं आ रही है। महाराज, क्या हमारे आने से आपको कोई कष्ट हुआ है, या फिर आपको दान दक्षिणा देने में तकलीफ हुई है? यदि हमारे आने से आपको कोई कष्ट है या फिर दान दक्षिणा देने में तकलीफ है, तो लो, मैं इसी वक्त कंचन नगर रियासत से मैं प्रस्थान कर रहा हूं और मैं जा रहा हूं। नहीं महाराज, मुनिवर आप इस तरह नाराज होकर नहीं जाएंगे। बस आपने ऐसा किया तो मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। मैं अपनी जिंदगी से हार जाऊंगा, मौत को गले से लगा लूंगा। महाराज, जब हमारे चले जाने से आप मौत को गले से लगा सकते हैं, तो मैं आपके उदासी का कारण जानना चाहता हूं महाराज, कि आप इतना क्यों गमगीन बैठे हुए हैं? सुनिए प्रभु, सुनिए। क्या कहूं सत्य जी, आपसे इसी घड़ी जिंदगी में बर्बाद संसार में, जबकि ईश्वर ने सब कुछ मुझे दे दिया। जबकि ईश्वर ने सब कुछ मुझे दे दिया, फिर भी दुनिया में जीता हूँ बेकार में। तो बात राजन तुम्हारी मैं समझा नहीं, जिंदगी कैसे बर्बाद संसार में, जबकि ईश्वर ने सब कुछ दिया आपको, फिर भी चिंतित क्यों बैठे हो दरबार में? हाथ सर में है चक्कर, क्या चक्कर? बड़े जोर का, हाथ सर में है चक्कर,
मुनिवर, बस महाराज को यही एक कष्ट है, जब भी सिंहासन पर विराजमान होते हैं एक बैग चक्कर आ जाता है और क्षण मात के लिए महाराज अपना होश खो बैठते हैं। बस उदासी का कारण यही है, हमेशा ये दरबार गम में डूबा रहता है, किसी के चेहरे पर खुशी नजर नहीं आती। बेटा, ये चक्कर कितने दिनों से आ रहा है? मुनिवर, ये चक्कर 12 वर्ष गुजर गए। क्या कहा बेटा? 12 वर्ष गुजर गए? हाँ। लेकिन इनका कोई इलाज? मुनिवर, दूर दूर के डॉक्टर, बड़े बड़े हकीम वैद्य बुलाए गए, लेकिन लाभ कुछ नहीं मिला। क्या कहा बेटा? दूर दूर के डॉक्टर व वैद्य बुलाए गए, फिर भी महाराज को कोई लाभ नहीं मिला? नहीं। बेटा, एक तरकीब मैं बता रहा हूं। क्या तरकीब है मुनिवर? आप बताएं, हम लोग आपके सदा आभारी रहेंगे। तो सुनो बेटा, तो एक तरकीब राजन बताता हूं मैं, बात मेरी ये तुम सब सुनो ध्यान से। चक्कर भी दूर हो, कष्ट कुछ ना मिले, ऐसी तरकीब सबको सुनाता हूं मैं। बेटा, एक तरकीब मैं बता रहा हूं। दक्षिण दिशा 1000 को चलने के बाद शायद समुद्र मिलेगा। क्या मुनिवर, दक्षिण दिशा 1000 को चलने के बाद 7 समुद्र मिलेगा? हाँ बेटा, और 7 समुद्र पार करने के बाद नागलोक है, जहां का राजा नागराज है, और नागराज की बेटी समुद्र जाति है। समुद्र जाति की तस्वीर यदि कोई लाकर महाराज को दिखा दे तो महाराज के सर का चक्कर हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। मुनिवर, ये तो असंभव है। जब इंसान के लिए एक समुद्र पार करना तो मुश्किल की बात है, तो कौन ऐसा शख्स है जो 7 समुद्र पार करके वो नागों की बस्ती जाएगा? बेटा, ये पावन धरती है। इस धरती पे अभी एक से एक महान योद्धा पैदा हुए हैं। बेटा, याद करो, एक समय की बात है जब पाताल लोक का राजा अहिरावण इस मृतलोक पे आया था और मृतलोक से राम व लक्ष्मण का हरण किया था। हरण करने के बाद उन दोनों को देवी मां के मंदिर पर बल देना चाहा, लेकिन उसी समय एक हनुमान नाम का बंदर इस मृतलोक से पाताल लोक पहुंचा, अहिरावण का संहार किया, देवी को कष्ट पहुंचाया, राम व लक्ष्मण को शाकुशल फिर से इस मृतलोक पिलाया था। बेटा, याद करो। मुनिवर, आप अजीब बात करते हैं। अरे वो लोग तो अवतारी थे और उन लोगों की बराबरी हम तुच्छ इंसानों से कर रहे हैं।
बेटा मैं मानता हूं कि वो लोग अवतारी थे, लेकिन बेटा आप लोग तो भी उन्हीं के सेवक हो। कौन सा काम है जो इंसान कर नहीं सकता? हाँ मुनिवर, आपने सच कहा। कौन ऐसा काम है जो इंसान नहीं कर सकता? उसके अंदर हिम्मत और साहस होनी चाहिए। जब यह बात है तो हम लोग कोई ना कोई हल निकालेंगे और मृत लोक से नागों की बस्ती जाएंगे। अरे नहीं बेटा, ऐसी भूल कभी फिर मत करना, क्योंकि राज दरबार का कोई कर्मचारी, कोई अधिकारी अगर नाग लोक जाने की कोशिश किया तो अपने काम में कामयाबी नहीं पाएगा। लेकिन मुनिवर, जब हम लोग नहीं जाएंगे तो दूसरा कौन जाएगा? महाराज के लिए कौन अपनी जान जोखिम में डालेगा? हाँ बेटा, आपका कहना ठीक है, लेकिन इसके लिए एक उपाय और मैं बता रहा हूं। क्या उपाय है? बेटा, राज दरबार को सजवा कर शर्त का बीड़ा रखवा दिया जाए, और जो शख्स उस बीड़े को उठाएगा वही 7 समुद्र पार करके नाग लोक जाएगा। बेटा मुनिवर, आप अजीब बात करते हैं। मान लीजिए दरबार में शर्त का भरा हुआ बीड़ा रखवा दिया गया, लेकिन जब बीड़े की शर्त इंसान के कानों तक पहुंचेगी कि बीड़े को उठाकर उसे 7 समुद्र पार करके नागलोक जाना होगा, तो उठाने के बाद तो दूर रही, बीड़े के करीब कोई नहीं आएगा, नाम सुनकर कोसों दूर भागेगा। हाँ बेटा, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन उपाय बताना मेरा काम था, जो मैंने बता दिया। अब आगे का काम सम्राट का है। अरे बेटा, ये दरबार, और दरबार में शेर कहां से आ गया? बेटा कहां से? शेर कहां से? शेर यहाँ कैसे आ गया? शेर कहां है? यहाँ शेर कैसे आ सकता है? सेना पर सबूत से सिपाही इधर देखो। शेर तो कहीं नजर नहीं आ रहा। और मुनिवर? शंकर सिंह समझ गया, वो मुनिवर नहीं थे, बल्कि मुनिवर के शक्ल में प्रभु का आगमन हुआ। महाराज को साथ साथ हम लोगों को दर्शन मिला, और महाराज के सर का चक्कर दूर करने का उपाय बताकर रूपोश हो गई। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं। हाँ, इस प्रकार उनका आना और ये सब बदला देने के तत्पश्चात आंखों के सामने से अचानक ओझल हो जाना, ये साधारण मानव का कार्य नहीं हो सकता है। इसलिए मेरी बात को अब ध्यान से सुनो। हमारे शहर में ऐलान करवा दो, ढिंढोरा पिटवा दो कि शहंशाह कंचन नरेश के सर में चक्कर आता है, जिसे लेकर के शहंशाह ने शर्त का बीड़ा रखवा दिया। और बीड़े की ये शर्त होती है, जो कोई बीड़े को उठाएगा उसे 7 समुद्र पार करना होगा, नागों की बस्ती में जाना होगा, और वहां पे कोई राजा रहता है। कौन सा है? नागराज नाम का कोई राजा है। उसके पास कोई बेटी है, समुद्रजादी की तस्वीर को लाना होगा। अगर वो तस्वीर ला करके हाजिर कर देगा तो मैं अपने किंगडम को बाइसेक्ट करते हुए 1/2 भाग उसी के नाम एग्रीमेंट कर दूंगा, मतलब आधा राज्य उसी के नाम कर दूंगा। और यही नहीं,
शहंशाह कंचन नरेश की दुख्तरे चंचला का विवाह भी उसी बच्चे के साथ रचा दिया जाएगा। लेकिन जब मैं इतने बड़े इनाम की घोषणा कर सकता हूं तो मेरी तरफ से एक चेतावनी भी होगी। अगर कोई हमारे पीढ़ी की तौहीन करता है या पीढ़ी को उठा लेने के बाद जाने से इनकार करता है या हमारी बेटी के भी कोई जरा सा भी चीटिंग करते हुए पकड़ा जाता, क्योंकि मैंने बेटी की शादी की बात डाल दी, कोई ऐसा शख्स पकड़ा जाता है तो उसे मौत की सजा दी जाएगी, उसे मौत से कोई नहीं बचा पाएगा। तो हमारी गरीब प्रजा परेशान ना हो, इसलिए ये हमारा नोटिफिकेशन हमारे राज्य के अंदर पहुंचा दिया जाए। शंकर सिंह, कहिए। सर्वप्रथम रियासत के कोने कोने में ये ढिंढोरा पिटवा दो ताकि ये आवाज हर इंसान के कानों तक पहुंचे। बीड़े को जो कोई उठाए वो सोच समझ कर उठाए, गुमराह ना हो, क्योंकि जिंदगी और मौत का सवाल है। आप ठीक कह रहे हैं, मैं सारा काम करवा दूंगा, ये हमारी जिम्मेदारी है। ठीक है, ये काम तत्काल होना चाहिए। बहुत अच्छा।